अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है कि हम अपनी जिल्द को किस तरह से यंग रखें और जो जिसको कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग के वक्त से पहले ही ज़्यादा उम्र लगने लगे उससे कैसे बचाव करें। तो अगर आप ये देख रहे हैं या देख रही हैं कि आपकी जो चेहरे की या दूसरे जिस्म की जो जिल्द है वो उसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं या उतनी ज़्यादा हेल्थी नहीं नज़र आती हैं, तो कौन से ऐसे तरीक़े हैं, क्या चीज़ करना चाहिए कि वो उससे बचाव हो और हमारी जो स्किन है वो यंग लगती रहे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम करें तो जितनी भी हमारी जो एजिंग प्रोसेस है ख़ासतौर पर जो स्किन का वो उसको हम कैसे उसको डिले करें। वो कौन से 10 ऐसे तरीक़े हैं कि हमारी ना सिर्फ ही के जो स्किन है वो यंग लगती रहे बल्कि बहुत ज़्यादा सेहतमंद लगती रहे। नंबर 1, सूरज से बचाव। देखिए, सूरज की जो वैसे तो हमें ज़रूरत है और हमारे स्किन में विटामिन डी जो बनता है वो भी सूरज की वजह से बनता है, लेकिन ये के साथ में स्किन जो है हमारी डैमेज हो जाती है सन से ज़्यादा। जितना ज़्यादा सूरज से हमारा एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा हम सूरज के अंदर रहेंगे तो वो स्किन के लिए उतना ही ख़राब है। तो लेकिन देखिए, ये भी प्रैक्टिकल बात तो नहीं है कि आप घर के अंदर ही बैठे रहें। ठीक है, वो अगर कोई कोरोना के वायरस की वजह से भी अगर कोई ऐसी इस किस्म के ऑर्डर्स हैं वो अलग बात है, लेकिन बाहर निकलना तो जाहिर बात है बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपको निकलना होगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आप करें कि वो बाहर भी निकल लें आप, लेकिन आपकी जो जिल्द है वो महफूज रहे। जो सूरज की जो गैर सेहतमंद शुआएँ होती हैं, ख़ासतौर पर जो जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस A और B, उससे बचाव हो। एक तो ये कि जिसको कहते हैं बड़ा सा हेड जो होता है वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी कम से कम चेहरे से आपका बचाव होता है। दूसरा, ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अपने कपड़े ऐसा रखें जो पूरे जिस्म को ढक लें। और तीसरा है यूज़ करें जो सन स्क्रीन्स होती हैं। तो आपने देखा होगा कि हर एक के जो सन स्क्रीन होते हैं उसके अंदर SPF लिखा होता है, 15 SPF, 30 SPF, 45 SPF। तो हमें कम से कम 30 SPF इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, जो टैनिंग है उसको अवॉइड करें, परहेज़ करने से। टैनिंग लोग करने लगते हैं बाज़ दफ़ा सूरज में जाने के बाद, या टैनिंग बाज़ दफ़ा सैलून भी होते हैं। तो ख़ास तौर पे वैसे पाकिस्तान में या इंडिया में तो ऐसा नहीं है रिवाज, क्योंकि वो टैनिंग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो टैनिंग है, एक दफ़ा भी आप अगर टैन हो गए तो वो स्किन आपकी उससे ख़राब हो जाती है। बाज़ दफ़ा वो इर्रिवर्सिबल डैमेज होता है, यानी कि वो फिर जो डैमेज हो गया है हाल में वो फिर वो जो कैफियत है वो वापस नहीं आती है। नंबर 3, स्मोकिंग नहीं करें। अगर आप स्मोकिंग अभी करते हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो हमारी खाल के लिए बहुत ही एक जहाँ और भी उसकी ज़्यादा ख़राबी हैं वो स्किन के लिए भी हमारे बहुत ख़राब है। ना सिर्फ कि ख़राब है, बहुत वो बुढ़ापे की तरफ हमें माइल कर देती है, यानी हमारी खाल जो है वो भी वो लगती है कि ये किसी बूढ़े शख्स की खाल है। नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है कि जैसे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कि आपने जैसे बहुत ऐसे हंसे के या गुस्सा किया, तो वो जो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं जिस वजह पे आ जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा रिपीट करने लगे तो जो हमारे जो मसल्स हैं ना वो उसी तरह से हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है उसमें। जब अगर मसल्स में खिंचाव हो जाता है तो उसकी वजह से जिल्द में भी असर पड़ सकता है। नंबर 5, ग़िज़ा वैसे लें जो कहते हैं बैलेंस ग़िज़ा लें। हमने एक वीडियो भी बनाई है इसके अंदर जिसको सुपर फूड्स के नाम से भी है, तो वो आप वो भी जाए देख लें। लेकिन जनरली स्पीकिंग जितने भी आपकी जो सब्जियां हैं और जो फल हैं वो खाएं, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, सुपर फूड्स हैं, ख़ासतौर पर सब्जियां और जो फल हैं, ये ना सिर्फ कि हमारी जो अंदरूनी सेहत के लिए भी मुफीद हैं बल्कि हमारी जो बैरूनी सेहत है, हमारी स्किन की सेहत है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 6 जो है वो अल्कोहल है, शराब है। तो अगर शराब इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाती है, उसकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो कहना आसान है, बाज़ लोगों को इनको अगर आदत पड़ी हुई होती है, जिसको कहते हैं लत पड़ी हुई, तो मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी को खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी इशू है तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर लत पड़ी हो तो ये ख़ुद ब खुद सही नहीं होती, आपको ज़रा थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। नंबर 7 जो बहुत ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज करना। तो सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट रोज़ाना, जो कहते हैं ब्रिस्क वॉक करें। ऐसे नहीं कि बहुत ही हल्के चहलकदमी हो रही है। ब्रिस्क वॉक ऐसे करें कि जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी हार्ट बीट भी तेज़ हो, ये थोड़ा सा पसीना भी आया हो। तो मिनिमम 30 मिनट के करीब आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें। नंबर 8 क्या है, वो है आपकी जो जब भी आप स्किन को साफ़ करें या धोएं
تو بہت ہی جینٹلی رکھیں. جتنے بھی جیسے اریٹنٹس ہوتے ہیں یا اسکربس کر رہے ہوتے ہیں اسکن، جو بھی ایسی رف چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ جھاما وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اسکن سے، تو وہ اسکن کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپ اگر جیسے دھو بھی رہے ہو تو جینٹل سوپس ہیں وہ ان کو استعمال کریں. ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو زیادہ اریٹیٹ کریں اسکن کو. کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر تھوڑی سی جلن ہو رہی ہے لگانے سے اس میں، چاہے وہ صابن ہو یا کوئی اور دوسرا پروڈکٹ ہو اسکن کا، تو وہ اگر استعمال کر رہے ہو تو ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. نمبر 9، جب اگر پسینہ آئے تو اس کے فوراً بعد اپنے چہروں کو یا جو ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیں فوراً ہی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو پسینہ ہوتا ہے جب وہ نکل رہا ہوتا ہے چہرے پہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اریٹنٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں پسینے میں ہمارا سوڈیم بھی ہوتا ہے، کلورائڈ ہوتا ہے، بہت سارے کیمیکلس ہوتے ہیں جو ویسے تو ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری صحت میں، لیکن جو اسکن کے لیے اگر آپ مستقل جیسے پسینہ آیا، پسینہ جمع ہو گیا، وہ آپ نے خشک نہیں کیا، دھویا نہیں، تو وہ اسکن کے لیے خراب ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں جیسے ہی اگر پسینہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد منہ کو اور ہاتھوں کو دھو لیں فوراً. نمبر 10، اسکن کی جو موئسچرائزرس ہیں وہ یوز کریں. جو جتنے بھی لوبریکنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ویسلین بھی ہے، ڈفرینٹ قسم کے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو وہ کریں جس کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز نہ ہوں. لیکن کوئی سا بھی موئسچرائزر جب بھی کریں تو اس کو دن میں 1 یا 2 دفعہ استعمال ضرور کریں. خاص طور پر نہانے کے بعد، خاص طور پر اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے تو اپنے چہروں کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر ضرور بل لیں تاکہ اس کا آپ کے اسکن کی جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے. تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اسکن ہے بہت ہی ہیلتھی ہے اور ایج ہونے کے باوجود بھی بہت ہی ینگ لگتی ہے، تو جو بھی آپ کا اگر کوئی جو بھی سیکرٹ ہے وہ سارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں. یہی کہ اگر آپ کوئی سے بھی یہ جو ہم نے آپ کی جو 10 ٹپس دی ہیں وہ اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ یا کر رہی ہیں، تو یہ لکھ لیں کہ آپ نے کون سی کم از کم 3 سے 4 ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جو آپ اپنے فرام ناؤ آن جب استعمال کریں گے. تو وہ ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں کامنٹس کے سیکشن میں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.